मुझे पहले से आइडिया था तो मुझे बिल्कुल नहीं था। हॉस्पिटल के बाहर ना बैठ के मैंने कहा भैया आप थोड़ा सा मेरे को गंगा जल दे दो। मुझे ये बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। घर पे जाके भी ऐसा ही लग रहा था कि पापा सो रहे, लेकिन उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ दिया बहुत ज्यादा कि मैं खुश रहूं। उन्होंने अपने 2 फोन वो मुझे दे दिए, दोनों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं पूजा अपने चैनल अमर पूजा लाइफ स्टाइल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं ना एक टॉपिक पे मैंने ये ब्लॉग बनाया है, तो आप लोग प्लीज़ पूरा वॉच करें। वो टॉपिक ये है, क्या मेरे को यूट्यूब पे काम करने का पहले से आइडिया था या बिल्कुल नहीं था। क्या ये मेरा पहले से प्लान था? तो बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या मैंने इस चीज़ का कोई कोर्स वगैरह किया था? तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल कहीं से 0% भी आइडिया नहीं था कि यूट्यूब पे चैनल कैसे बनता है, यूट्यूब पे कैसे वर्क करता है। यूट्यूब मतलब मुझे क्या था ना गाइज कि है ना, कैमरे के सामने आना और आके और अपनी बात रखना बिल्कुल भी नहीं आता था, कोई आइडिया ही नहीं था। तो फिर मैंने ये वर्क क्यों स्टार्ट किया, क्यों किया? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सन 2025 6 जून वो मेरे लाइफ का ब्लैक डे, आप सोचो, काला दिन था। जो मेरे दिल के सबसे करीब, जिसने हर वक्त मेरे सुख दुख में, मेरी लाइफ बहुत जिग-जैग वाली लाइफ रही है, अगर टाइम में जो बिल्कुल ऐसे मेरे साथ जो खड़ा था वो थे सिर्फ मेरे पापा। तो वो हर वक्त मेरे साथ थे। वो आप सोचो कि उन्होंने मेरा ऐसे साथ दिया कि फैमिली के अगेंस्ट जाके भी वो मेरे साथ खड़े थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बहुत साल उन्होंने मतलब मेरा साथ दिया कि जिनके ऊपर इतना ज़्यादा लोड था, हर चीज़ का लोड था। पूरी फुल फैमिली थी, हम 4-5 भाई बहन भी हैं, और फिर मेरी मदर भी नहीं थी। तो मतलब पापा की सेकेंड मैरिज, तो वो मतलब मम्मी और फिर हम सब लोगों की मतलब वो तालमेल बिठाना, बहुत टेढ़ी खीर थी मेरे पापा के लिए। उस टाइम में उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। मेरी फुल एजुकेशन पापा ने करवाई, और जहाँ तक कि मेरी लाइफ की बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मैं आपको एक छोटे छोटे से ब्लॉग में कुछ कुछ उनके बारे में और अपने बारे में बताऊंगी, जिसके बगैर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी लाइफ कुछ है। मैं बिल्कुल नहीं सोचती थी कि मतलब मेरे पापा के बगैर मैं कुछ हूँ। और फिर वही इंसान आपको छोड़ के आपकी आंखों के सामने ही चला जाए, तो फिर सोचो आपको कैसा लगेगा। क्योंकि जब उनके जाने के बाद ना बहुत चीज़ें फेस हुई थी। बुआ और मेरी भतीजी का फ़ोन आया कि बुआ ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है। उनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो हमेशा वो लोग मेरे ही पास फ़ोन करते थे और हमेशा यहीं लेके आते थे, और वो हमेशा मैं उनको सही करा के भेजती भी थी। तो मुझे ऐसा था पापा आ रहे हैं और वो सही हो जाएंगे। वो बिल्कुल ओल्ड नहीं थे, होता ना कि बहुत ओल्ड हो जाता है, बिल्कुल नहीं थे, स्ट्रांग थे, अच्छे थे वो अभी। जिनकी 2-2 वाइफ मतलब डेथ हो गई हो, उसके बाद भी उन्होंने अपने जीवन को और एकदम से आध्यात्मिक बनाया, और अपने हर बच्चे की उन्होंने ना परवरिश बहुत अच्छे से की थी। उस दिन वो मेरे आंखों के सामने और चले गए। मैं उनको पता बिल्कुल भी बचा नहीं पाई। लेकिन वो दिन ऐसा था कि जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंची, मेरे हस्बैंड यहाँ से मतलब घर से गए हुए थे। ये था कि यहाँ पापा आ गए, तो मैंने बोला था कि मैं थोड़ा सा, हाँ, मेरे हस्बैंड पहुंच गए थे तो उन्होंने मुझसे बोला था, मैं थी घर पे, मैं खाना पीना बना रही थी उस दिन, अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो जैसे ही उन्होंने मेरे से बोला पूजा तुम आ जाओ, तो बस उन्होंने इतना बोला था तो मेरी उनसे हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की कि क्यों क्यों आ जाऊं। बस मैंने फटाक से ऑटो किया, सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई, और वहां बस मैं गई थी अंदर, मैं सीधा अंदर अंदर चली गई। तो बस वहाँ पे मैंने क्या देखा कि बस पापा मेरे जो है ना वो ऐसे बिस्तर पे यूं करके लेटे हुए थे। तो मुझे लगा कि शायद
मतलब पापा ठीक हो जाएंगे और ठीक है वो। मुझे ऐसा नहीं था कि उनको ये चीज़ हो जाएगी, मतलब पापा नहीं है या क्या, उनके अंदर थोड़ी बहुत सांसें हैं, तो पता ही नहीं। भगवान कहते हैं ना, राधा रानी ने मुझे कुछ ऐसी चीज़ दी कि मैं जाके उनके कानों में जोर जोर से बोलने लगी, राधा 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 राधा। अब उसने ना, डॉक्टर ने मुझे बाहर मतलब निकाल दिया कि जाओ तुम बाहर जाओ, तुम अंदर, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम बाहर जाओ। नहीं था कि ऐसा क्या हो रहा था। मैं उस हॉस्पिटल के आगे एक दुकान थी, मैं उस दुकान पे भागते हुए गई। मैंने उसको जाके बोला, भैया थोड़ा सा गंगा जल है क्या? तो उसने मुझसे बोला, क्या हो गया? मैंने कहा, भैया आप थोड़ा सा मेरे को गंगा जल दे दो। मुझे ये भी था कि मेरे पापा को कुछ नहीं होगा, और फिर ये भी था कि शायद उन्हें कुछ हो रहा है। भगवान पे पूरा भरोसा था, पापा को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसने पता गंगा जल भी दिया। मैं तुरंत लेके आई अंदर। मैंने उनके गले में, यहाँ वहाँ सब में मैंने उनको गंगा जल लगाया, सीने पे लगाया, हाथ पे लगाया। 5 मिनट बाद ही वो लोग अंदर से ऐसे ऐसे करके ताकने लगे। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने बोल दिया कि अब इनके अंदर कुछ भी नहीं है। बस मैं उस हॉस्पिटल के बाहर ना बैठ के चीख रही थी कि मेरी जिंदगी का सबसे कीमती, सबसे प्यारा इंसान चला गया। चीख रही थी मैं बुरी तरीके से। उनके साथ में मेरी जान भी चली गई। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मेरे पापा जो है ना, वो बहुत धार्मिक, बहुत आध्यात्मिक इंसान थे वो। तो जब वो गोलोक धाम गए, उस दिन थी निर्जला एकादशी, जिसको कहते हैं भीमसेन एकादशी। वो थी उस दिन। जो वो सदमा सा लगा था ना, वो पता नहीं किसी को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। आज भी ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं उनको याद ना करती हूँ। याद करती हूँ, उनको याद करके रोती हूँ। घर पे जाके भी ऐसा ही लग रहा था कि पापा सो रहे हैं। बिल्कुल ये होश नहीं था कि नहीं, अब पापा कभी नहीं मिलेंगे, पापा तो चले गए हैं। सब कुछ, सारे काम भी हो गए। मैं वहां से आ भी गई अपने घर, लेकिन मैं एक भी मिनट के लिए भी मैं खुश नहीं थी। मैं हर वक्त रोती थी। स्थिति ये हो गई थी कि मेरा जो आधा ये सिर है, ये था, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा, वो सो जाता था हर 5 मिनट में। बहुत दिक्कत हो गई थी। लेकिन उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ दिया बहुत ज्यादा। आवाज नहीं आती थी, मैं साइलेंट रोती थी। मेरे आंसू कंटिन्यूअस कितने घंटे चल रहे कोई पता नहीं था। फिर मुझे पूरी रात नींद भी आना बंद हो गया। एक वो आती है टैबलेट जोलेक्स करके, वो मेरे हस्बैंड मेरे को खिलाते थे, उससे भी मुझे नींद नहीं आती थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इस चीज़ से कि मैं हर वक्त उनको याद करती थी, हर वक्त मैं रोती थी। मैं जब मंदिर में पूजा करने जाती थी ना, तो पता मैं अपने कान्हा को देख के रोती थी। मैं ये कहती थी, कान्हा वही तो मेरे थे, एक मेरा सुख दुख समझने वाले, आपने उनको भी मुझसे छीन लिया कान्हा। कंटिन्यूअस 7-8-10 दिन हो गए नींद नहीं आई। फिर मैंने सुबह उठती थी तो मैं सब पे झल्लाती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन ये मुझसे कुछ नहीं बोलते थे। इनको पता था ना कि इसकी जो मानसिक स्थिति है ना खराब हो रही है। मतलब कहते थे जाने वाला तो चला गया, अब क्यों ही उसकी याद में तुम इतना रो रही हो, क्या है, अब वो आएंगे तो नहीं ना वापस। लेकिन दिल फिर भी नहीं मानता था, हर वक्त आऊंगी। बस फिर ये था कि मैं तो सही रह सकती हूँ कि मेरे को बिजी कर दो।
कहती थी मेरा ना कहीं जॉब लगा दो। तो कहती पागल हो क्या, जॉब करोगी? दो कितनी छोटी छोटी बेटियां हैं, शिया और राधिका, इनका फिर कौन ध्यान रखेगा? मैं कहती थी नहीं प्लीज मेरा जॉब लगा दो। तो मैं बिजी होना चाहती थी। मैं सोचती थी अगर मैं बिजी नहीं हुई तो मेरी शिया राधिका अनाथ हो जाएंगी, कि मेरी स्थितियां ही इतनी खराब हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ कोई भी नहीं समझता था सिर्फ इनके सिवा, हस्बैंड के सिवा, क्योंकि ये उन चीज़ों को देख रहे थे, हर वक्त मेरे साथ रहते थे, इनको पता था। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो, तुम बिजी रहो, लेकिन जॉब नहीं, क्योंकि जॉब से बिजी नहीं, क्योंकि शिया राधिका को दिक्कत हो जाएगी। तो इसके अलावा तुम्हें जो सही लगे वो तुम करो, मतलब पैसे के लिए नहीं, खुद को बिजी रखने के लिए करो। कुछ अगर तुम बिजी रहोगी तो फिर तुम्हारा माइंड जहाँ पे बार बार जा रहा है ना पापा की तरफ, फिर उतना नहीं जाएगा। अगर उतना नहीं जाएगा तो धीरे धीरे ना तुम रिलैक्स हो जाओगी। तो कुछ करो। फिर मेरे को आइडिया आया दिमाग में कि ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैंने इनसे बोला कि मैं ना यूट्यूब पे मतलब वीडियो बनाऊंगी, मेरा एक चैनल बनवा दो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो जबकि मेरे हस्बैंड इस चीज़, मतलब हस्बैंड क्या, सारे ही लोग जो भी हैं सब अगेंस्ट थे, कोई नहीं ये चीज़ चाहता था। मेरे हस्बैंड तो मतलब बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कभी भी कोई मेरा चैनल हो, या उनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको भी ना मुझे इस चीज़ में कभी भी नहीं रहा। लेकिन उन्होंने मेरे को खुश रखने के लिए, मेरे को बिजी करने के लिए, मेरी मतलब मेरा माइंड अच्छा रहे, मैं खुश रहूं, उन्होंने अपने 2 फ़ोन वो मुझे दे दिए। इस फ़ोन से मैं ये वीडियो बनाती हूँ। आईफोन उन्हीं का था, वो अपना फ़ोन किसी को टच भी नहीं करने देते थे, लेकिन उन्होंने मेरी खुशी के लिए अपना वो फ़ोन मेरे को दे दिया। अब उन्होंने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी वो मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। हालांकि उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि मतलब वीडियो कैसे बनती है, क्या करते हैं, क्योंकि वो इतना बिजी ही रहते हैं। बिजी बहुत, तो मेरे को भी नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन ये है वो वहाँ से देख रहे हैं कि बता मेरा बच्चा बहुत दुखी, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। तो शायद वहीं से कोई ना कोई डायरेक्शन मिला है कि मेरे हस्बैंड, पता है, मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। हम लोगों में से किसी को कोई आइडिया नहीं कि मतलब ब्लॉगिंग कैसे होती है, वीडियो कैसे बनता है, एडिटिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बट हमने धीरे 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 स्टार्टिंग करके थोड़ा थोड़ा करना सीख लिया है, और बस इतना ही करते हैं। मैं अभी ये तो नहीं कहती कि मैं बहुत बेस्ट कर रही हूँ, लेकिन हाँ अभी ऐसा कर रही हूँ। धीरे धीरे आगे चल के आप सब लोगों का सपोर्ट रहा, आप सब लोगों का साथ रहा, तो हो सकता है मैं अच्छा करूं। उन्होंने कहा कि देखो हमेशा अच्छी चीज़ें ही दिखाना, पॉजिटिव, यहाँ पे भी ऐसे ही वीडियोज बनाओगी करोगी तो फिर इस पे भी वर्क करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो काम करके खुश रहो। अगर खुश रहोगी तो मेरा इतना तुम्हारा जो साथ देना और यूट्यूब पे वर्क करना, मतलब मेरा सफल हो जाएगा कि हाँ चलो मैंने इसको हाँ बोला है, और अपने दोनों फ़ोन उन्होंने मेरे को दे दिए। तो बस वो चीज़ है कि अब यहाँ बिल्कुल भी अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना और डाइवर्ट नहीं करना। बस हाँ देखो, पापा को हमेशा दिल में रखो, उनको हमेशा याद करो, और हमेशा भगवान से प्रे करो कि वो जहाँ भी हैं प्रभु, आप उनको हमेशा अपने चरणों में रखना। है ना, कंटिन्यू कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे धीरे धीरे से एक्सपीरियंस भी हो रहा है और आइडिया भी मिल रहे हैं। तो बस यही है कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, यूट्यूब पे कोई शकल सूरत कोई मायने नहीं रखता है, ड्रेसिंग सेंस वो भी कोई मायने नहीं रखता है। पे मेहनत, आप मेहनत कितनी कर सकते हो, ठीक है ना, आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही होता है ना, कि अगर हम मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें मिलता है। आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलता लेकिन ज़रूर है। ठीक, बस मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं फेमस हो जाऊँ या मैं वायरल हो जाऊँ। मैं अपने आप को बिजी रख रही हूँ और मैं मतलब खुश हूँ। मैं सो रही हूँ, सोते टाइम भी मेरे को स्वप्न भी ना वो ही आते थे कि पापा यहाँ है, पापा यहाँ है, पापा यहाँ, तो हर वक्त वो चीज़ें आती थी। अब वो चीज़ें भी मतलब ज़्यादा नहीं है, तो होता है ना, धीरे 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 माइंड ना मेरा रिलैक्स, और मेरे को रहना भी पड़ेगा। क्यों
क्योंकि मेरे पास 2 छोटी छोटी नन्ही जान है। अगर उनकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरी ही है, क्योंकि मैं ऐसे सोचती हूँ। मुझे हिम्मत यहाँ से मिली कि जब मेरी भी मम्मा, मैं बहुत 2 ईयर की थी, 2 ईयर 3 ईयर की होंगी, तो मेरी मम्मा भी ना मुझे छोड़ के चली गई थी, मतलब उनकी भी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम मेरे पापा अगर चाहते तो मतलब पागल हो जाते, हम सब लोगों का ध्यान नहीं रखते, तो आज हम लोग ऐसे नहीं होते। हम जन अधिकारी के पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत और उनको सब शानो शौकत दी, जितना उनके बस में था, जितना अंदर से फील नहीं कराया कि हमारी मम्मा नहीं है। या कोई कुछ भी कहता कि तुम क्यों कर रहे हो, क्यों उसके पास जा रहे हो, क्यों उसके लिए कर रहे हो, लेकिन मेरे पापा ने मेरे संग वो चीज़ें की हैं जो कि अभी तक और किसी को पता भी नहीं है। वो सिर्फ मुझे और पापा और भगवान 3 को ही पता है। पता सब कहते हैं ना, अरे क्या पापा तुम्हारे ही थे? पापा तो हमारे भी थे, हमें भी। अरे उन सबको पापा की दौलत चाहिए थी, बट हमें पापा की दौलत नहीं चाहिए थी। ठीक है, हमें पापा का वो स्नेह चाहिए था, पापा का वो अपनापन जो था ना, बस हमें वो ही उनका चाहिए था। जब भी मैं उनसे बात करती थी ना, हालांकि उन्होंने हमें बहुत दिया, बहुत करा हमारे लिए, हम जितना बोलेंगे ना उतना ना कम ही होगा। लिए करा, सारे भाई बहनों के लिए उन्होंने किया, ऐसे थे वो। अगर मैं दुखी परेशान रहूंगी तो मैं डिप्रेशन में जाऊंगी, मेरा माइंड की कोई ना कोई नस या तो फेल हो जाएगा। और मैंने सोच रखा है कि मैं इस YouTube से जो भी मेरी अर्निंग वगैरह जो भी कुछ होगी, बेसहारा है, गरीब है, जिनका अपना कोई नहीं है, कुछ करना चाहती हूँ मैं। और मैं कुछ धार्मिक मतलब काम, जब भी इससे हमारी कभी भी कोई अर्निंग होगी तो मैं बस इन चीज़ों में ही वो मनी ना इन्वेस्ट करूँगी। ये मतलब मैंने सोचा हुआ है। तो बस भगवान कहते हैं ना, अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा और अच्छे लोग आपको मिलेंगे जो कि आपको सपोर्ट करेंगे। तो बस मेरा ये था YouTube पे वर्क करने का रीजन। कोई मेरा पहले से प्लान नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। रीजन था वो थे मेरे पापा। उनके जाने के बाद मैं टूट गई थी, मैं अंदर से बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी। तो बस मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया और अभी भी वो मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, बस भगवान की कृपा और मेरे पति का साथ है मेरे साथ। तो बस फिर क्या है, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें फिर कुछ अच्छा आपको बताएंगे। अब आप लोगों को क्या देखना है मेरे वीडियोज में, मेरे ब्लॉग में, तो प्लीज़ आप लोग ना कमेंट कर दिया करो। और जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम। अपना प्यार बना के रखना। जय श्री कृष्णा।